हेलो गाइस, वेलकम टू करियर एडवाइस। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कीजिए प्रेस। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं पुराने तो आप उन्हें लाइक कीजिए और जाकर देखिए, वो पॉलिटी में आपके काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डिफरेंसेस के बीच में, जो कि हमें देखने को मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स और हमारे जो DPSPs हैं उनके बीच में, जिसे कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो फंडामेंटल राइट्स को हम कहते हैं मूल अधिकार, वहीं DPSP या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आइए जानते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस के बीच में। अगर मैं फर्स्टली बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं पार्ट 3 में। भाग 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमें फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम DPSP देखें तो वो दिए गए हैं पार्ट 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसे मैं हिंदी में कह सकती हूँ भाग 4। राइट, तो दोनों में सबसे पहले तो पार्ट का डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में डिस्क्राइब्ड है, वहीं अगर मैं DPSP की बात करूँ तो वो पार्ट 4 में दिया गया है। इस बात अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो ऑब्वियसली दोनों चीज़ें मतलब दोनों जो चीज़ें हैं DPSP और फंडामेंटल राइट्स, उनके आर्टिकल्स में डिफरेंस होगा। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मैंशनड है फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, मतलब पार्ट 3 में वो दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। वहीं अगर हम DPSP की बात करें तो DPSP में जो DPSP जो है मतलब वो मेंशन किया गया है पार्ट 4 में, और उसका जो आर्टिकल्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो दिए गए हैं फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। कौन सा आर्टिकल? फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 ये मेंशन किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। राइट, अब दोनों में आर्टिकल्स तो डिफरेंस तो होंगे ही ऑब्वियसली। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस ही मैं बात करूँगी वो है क्या, इन्फोर्समेंट की इनके। तो अगर मैं फंडामेंटल राइट्स को देखूँ तो जो फंडामेंटल राइट्स होंगे उन्हें जो हमारा कोर्ट्स हैं वो इन्फोर्स करा सकता है। राइट, दे आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। वहीं अगर अपन DPSP में देखें तो जो DPSP हैं वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट होंगे। अब नेक्स्ट डिफरेंसेस अगर हम देखें तो वो रहेगा किसको लेकर, इनके प्रोटेक्शन को लेकर। तो अगर आपके वायोलेट करता है, कोई वायोलेशन होता है आपकी फंडामेंटल राइट का, तो उसे कोर्ट प्रोटेक्शन आपको देगा उस केस में। फॉर एग्जांपल अगर आपका आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का किसी ने वायोलेशन करा तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, कोर्ट आपको प्रोटेक्शन देगा। वहीं DPSP में ऐसा कोई प्रोटेक्शन आपको नहीं दिया गया है। अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल DPSP जो भी दिए गए हैं उन्हें कोई फॉलो नहीं करता तो उसको लेकर कोर्ट जो है वो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देगा। इसके बाद अगर मैं देखूँ कि इनका जो बेसिक फीचर होगा वो क्या होगा, या फिर इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं मतलब क्या होगा फंडामेंटल राइट्स का। तो फंडामेंटल राइट्स जो रहते हैं वो जो भी राइट्स रहते हैं सिटीजन को, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और बेसिकली इनको प्रोटेक्ट कौन करता है, कोर्ट करता है। राइट, वहीं अगर हम DPSP में देखें तो DPSP जो है वो एक गाइडलाइन की तरह काम करती है स्टेट के लिए, जिससे स्टेट जो है, राज्य जो है वो एक ऐसे तरीके का राज्य बन सके जिसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। और ऐसी मतलब इन गाइडलाइंस को फॉलो करके वो पॉलिसीज़ फॉर्मेशन करे देश में, जिससे जो ओवरऑल डेवलपमेंट है देश का या फिर किसी एक पर्टिकुलर राज्य का वो देखने को मिल सकता है इन्हें फॉलो करके। राइट, अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बोरो किए गए हैं या फिर लिए गए हैं USA के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिससे मैं कह सकती हूँ अमेरिका का संविधान या फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, वहीं अगर DPSP की बात करूँ तो DPSP को बोरो किया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, मतलब आयरलैंड के संविधान से, आयरिश संविधान से हमने ये लिया है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स कीजिए। अब कमेंट्स में आप मुझे एक बात बताएंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हमने ऐड ऑन किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे किए हैं। थैंक यू।